दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एक अमेरिकन संस्था के नए चीफ द्वारा ये कहा गया कि देखिए अमेरिका किसी समय टेक्नोलॉजी के मामले में हब हुआ करता था। टेक्नोलॉजी वाइज पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे आगे होता था और अमेरिका को बाकी देश कॉपी किया करते थे, अमेरिका के पथ पर चलना चाहते थे। अमेरिका जिस फील्ड में टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है उसी फील्ड में बाकी सारे देश रेस लगाते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने इसके साथ साथ जो कहा वो यकीनन सुनने लायक है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका आज हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के मामले में खासा पिछड़ गया है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस फील्ड में रशिया, चाइना और भारत अमेरिका से आगे जा चुके हैं। आप जानते हैं कि भारत ने कई बार HSTDV का सफल परीक्षण किया, जो कि एक स्क्रैमजेट इंजन है और इसी के सहारे भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाना है और भारत ने इसका प्रदर्शन पूरी तरह से 100% सफलता के साथ किया। अभी एक और टेस्ट होने वाला है जो कि आने वाले कुछ ही महीनों में संपन्न किया जा सकता है। बड़ी बात यह थी कि इस टेस्ट के दौरान भारत के DRDO ने 6 मैक की स्पीड हासिल की। अगर बात की जाए रशिया की तो उसकी तो बादशाहत चल रही है हाइपरसोनिक फील्ड में। सबसे ज्यादा आगे हाइपरसोनिक फील्ड के मामले में रशिया ही खड़ा होता है। रशिया के पास ही सबसे ज्यादा ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस समय मौजूद है, यहाँ तक कि उसने यूक्रेन के खिलाफ हो रहे इस युद्ध में इनका इस्तेमाल भी कई बार किया है। चाइना के बारे में भी बताया जाता है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का परीक्षण कर लिया है और बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। लेकिन अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने बहुत सारे टेस्ट किए हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर, बहुत सारा पैसा भी पानी की तरह बहाया, लेकिन जितने बार भी टेस्ट किए गए अमेरिका के सारे टेस्ट 1 बाय 1 करके फेल होते गए। इस वजह से अमेरिका खासा चिंतित था। अगर इस समय की परिस्थितियां देखी जाए तो यूक्रेन के मामले में रशिया बिल्कुल भी दब नहीं रहा है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा सुपीरियर हथियार इस समय रशिया के पास मौजूद है। अगर ऐसी ही कंडीशन भगवान न करे अगर ताइवान के साथ भी आ जाती है तो इस फील्ड में चाइना भी अमेरिका से कहीं ना कहीं आगे खड़ा हुआ दिखाई देगा। इन सब परिस्थितियों की वजह से अमेरिका खासा परेशान था। अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगातार अपनी डिफेंस कंपनीज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए डू और डाई जैसी कंडीशन खड़ी हो गई थी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कमाल कर दिया अमेरिका ने। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि अमेरिका की प्राइवेट डिफेंस कंपनी यानी लॉकहीड मार्टिन, जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल ने समुद्र सतह पर 555 किलोमीटर की सफल दूरी तय की। इसी के साथ इस मिसाइल ने 5 मैक की स्पीड प्राप्त की। आप जानते हैं कि किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक कहलाने से पहले कम से कम 5 मैक की स्पीड अचीव करना जरूरी होता है। तो फाइनली आखिरकार अमेरिका ने सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। वैसे अमेरिका इसी तरह की मिसाइलों के कई अलग अलग वेरिएंट भी बना रहा है। कुछ सरफेस टू सरफेस होंगे, कुछ एयर टू सरफेस होंगे, तो कुछ सबमरीन से भी लॉन्च किए जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है। वैसे यहाँ पर अगर स्पीड की बात की जाए तो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल ने 6 मैक की स्पीड हासिल की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने सफर कम किया। अमेरिका की मिसाइल ने सफर ज्यादा किया लेकिन उसकी स्पीड 1 मैक पिछड़ गई। खैर कोई नहीं, आने वाले समय में ये सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ होना, अमेरिका द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जाना, भारत के लिए भी एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। वैसे यहाँ पर टकराव बढ़ सकता है अमेरिका और रशिया के बीच में, जो कि पूरी वर्ल्ड की सेहत के लिए सही नहीं होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर बात की जाए चाइना के मुद्दे को लेकर तो ऐसी परिस्थिति में एक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी सहयोगी के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय अगर क्वाड सदस्यों को ही देख लिया जाए तो भारत और अमेरिका के कंधे पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर है हाइपरसोनिक मिसाइलों को जल्द से जल्द डेवलप करने के लिए। इस खबर से डेफिनेटली ताइवान भी बड़ा खुश हुआ होगा। यकीनन इस तरह के वेपन्स आने वाले समय में चाइना के अग्रेशन जो कि वो ताइवान के खिलाफ दिखा सकता है, कभी भी दिखा सकता है, पूरी तैयारी कर चुका है, कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। एक तीर निशाने अनेक। लेकिन हाँ, यहाँ पर रशिया और अमेरिका के बीच में इस बात को लेकर कहीं रेस दोबारा शुरू ना हो जाए। वही आर्म रेस जो कि कोल्ड वॉर के दौरान हुई थी वो घातक हो सकती है दुनिया के लिए, और इस वजह से दुनिया के बाकी कई देश भी इन्फ्लुएंस होकर इस तरह के गलत कदम उठा सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।